नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन के छठे एयर राइफल और एयर पिस्टल अवार्ड प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से आए हजारों युवा शूटर्स भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में हजारों युवाओं में से 100 प्रतिभाशाली शूटर्स को स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने शिरकत की और खुद शूटिंग का अनुभव भी लिया। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय का स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन के आयोजकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सीएमडी उपेंद्र राय को सम्मानित भी किया। सीएमडी उपेंद्र राय ने फाउंडेशन के प्रमुख पदाधिकारी खेमचंद शर्मा और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना भी की। इस मौके पर सीएमडी उपेंद्र राय ने शूटिंग रेंज में पिस्टल उठाकर निशाना लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पास पहले से ही पिस्टल का लाइसेंस है और पहली दफा जब उन्होंने 3 बार शूटिंग की थी तो हर बार 9.5% का स्कोर हासिल किया। इस अनुभव को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी शेयर किया। सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि मैंने यहाँ शूटिंग करके देखी। पहली दफा जब मैंने 3 बार चांस लिया तो तीनों बार 9.5 का स्कोर किया। उनकी इस भागीदारी ने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। मैंने शूटिंग किया है। मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी में गया था और बहुत बार कोशिश किया, रजिस्टर्ड भी नाम कराया, मैंने पिस्टल का लाइसेंस भी ले रखा है। तो पहली बार ही मैंने 3 बार चांस लिया था और तीनों बार 9.5% स्कोर किया था। उसको मैंने अपने इंस्टा, गूगल और ट्विटर पे भी डाला था जब मैं वहाँ गया था। मुझे लगता है 3 साल पहले की बात है ये। पिछले 6 साल से, यानी जो इनका ये 6th एडिशन चल रहा है, बहुत काबिले तारीफ़ है। आज के डेट में पूरी दुनिया में क्रिकेट और शूटिंग और फुटबॉल, ये 3 गेम ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर कोने में एक्सेप्टेड हैं। सबकी एस्पिरेशन को, एडमिरेशन को ये खेल बढ़ाता है। भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में सरकार ने बहुत कारगर काम किया है और इसको आगे ले जाने की दिशा में जो इस तरह की एनजीओ हैं, स्पोर्ट फॉर ऑल फाउंडेशन, इनके रोल की जितनी सराहना किया जाए, जितनी तारीफ की जाए, कम है। आपको बता दें कि इस आयोजन में स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन ने युवा शूटर्स के लिए एक सुनहरा मौका प्रस्तुत किया है। फाउंडेशन ने अब तक 12,000 से अधिक बच्चों को इस चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका दिया। कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद रहे, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन शूटिंग को आगे बढ़ाने में खासा सक्रिय है। ये एक निस्वार्थ कार्य है जिसमें उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इससे इनको कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इनको डे एंड नाइट इस जैसे कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ा धन जुटाना पड़ता है। यहाँ 12,000 से ज़्यादा सहभागी आए तो उसमें हर सहभागी को कुछ न कुछ इन्होंने देकर भेजा, भले वो एप्रिसिएशन लेटर हो या जो प्राइज़ मनी हो। उनके रहने खाने पीने का जो अपना इंतज़ाम है, कुछ लोग अपना इंतज़ाम स्वयं भी कर रहे हैं, लेकिन जो इस लेवल पे हैं कि वो अपना इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, फाउंडेशन उनकी भी देखभाल कर रहा है। जितनी तारीफ़ की जाए खेमचंद शर्मा जी की, उनकी टीम की, और जो मुख्य कोच हमारे बगल में शर्मा जी हैं उनकी, वो कम है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये देश की एक अलग तरह की सेवा है। फाउंडेशन के संस्थापक खेमचंद शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजन अंत्योदय को फॉलो करते हुए गाँव से आए प्रतिभाशाली बच्चों को ट्रेनिंग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जो सबसे पीछे हैं, लेकिन उनमें संभावनाएं हैं। देश के नहीं, पूरे विश्व की जानी मानी मीडिया पर्सनालिटी बड़े भाई उपेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं। आपने हजारों युवाओं को मीडिया क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर भी बनाया, आगे बढ़ाया, मेंटरिंग की। आदरणीय भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आदरणीय मोदी जी का जो विजन है अंत्योदय का, जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल है, जो गांव से आते हैं, छोटे टाउन से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया और गैलरी वाला प्रयास किया। और उस गैलरी वाले प्रयास में 4-5 साल में लगभग 12,000 शूटर्स जो ज़्यादातर गांव से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ इंडिया से भी आते हैं, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। उनमें से 100 से ज़्यादा शूटर्स को हम लोगों ने ईयरली स्पॉन्सरशिप दी। बहुत बड़ी बात। और 15 प्लेयर ने भाई साहब इंटरनेशनल मेडल मारे हैं। खेमचंद शर्मा ने भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय को बड़े भाई साहब कहकर संबोधित किया और उनकी मीडिया पर्सनालिटी की तारीफ भी की। सीएमडी उपेंद्र राय ने भी खेमचंद शर्मा की टीम के प्रयासों को सराहा और कहा कि खेमचंद शर्मा जी की टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने न केवल युवाओं को शूटिंग के लिए मंच प्रदान किया, बल्कि हर सहभागी के लिए खान पान और रहने का इंतजाम भी किया। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम को, पूरे परिवार को, क्योंकि अब हम वी हैं, वी का मतलब अभिन्न अंग है, तो भारत एक्सप्रेस भी अब इस प्लेटफॉर्म का अभिन्न अंग है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका पुनः
स्वागत करता हूं और आपने यहाँ के एथलीट को जिस तरीके से उत्साहवर्धन किया, आई एम श्योर उसे आने वाले समय में हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे। सीएम डी उपेंद्र राय ने मौजूदा सरकार की खेल नीतियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 11 सालों में खेल के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। उनका कहना है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए गाँव स्तर से शुरुआत जरूरी है, तभी वैश्विक स्तर पर बदलाव दिखेगा। भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में सरकार ने बहुत कारगर काम किया है और इसको आगे ले जाने की दिशा में जो इस तरह की एनजीओ हैं, स्पोर्ट फॉर ऑल फाउंडेशन, इनके रोल की जितनी सराहना किया जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। खेल को बढ़ावा देने के लिए अगर खेमचंद शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रही है तो मैं मानता हूं कि बड़ा दिल रखते हैं ये लोग और इन्होंने अपनी एनजीओ को एक सार्थक काम के लिए लगाया है। मैं यहाँ के अभिभूत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेमचंद शर्मा जी को, उनकी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत सारी बधाई। ये देश की बिल्कुल अलग तरह की सेवा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन की ओर से यह कार्यक्रम 12 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक चलेगा और आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के और रोमांचक होने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।